नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज सुबह से बहुत बढ़िया था और सच कहूं तो सेक्टरल वाइज एक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन आज मार्केट में बहुत ही शानदार था, वो था ऑटो सेक्टर। आज है 1 जुलाई यानी महीने की पहली तारीख, और जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है पहली तारीख महीने की, मोस्टली कंपनी की, ठीक है। और मैक्सिमम कंपनी की दोस्तों इस जून महीने की ऑटो सेल्स की रिपोर्ट बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत सारे कंपनी तो अपने रिकॉर्ड सेल्स पे पहुंच चुका है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, तो देखते जाइए अंत तक। अच्छा, शुरू में बात करेंगे जो बड़े कंपनी है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब क्योंकि देखिए इसका इंपैक्ट आपको अगले जो 1 डेढ़ महीने तक देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इन सब कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, और ये जून की सेल्स की रिपोर्ट है। तो एक टाइप का आपको एस्टिमेट मिल जाएगा, फ्लो भी आएगा पैसे की, ठीक है। तो मारुति सुजुकी की शेयर आज क्लोजिंग दिया लगभग 1.5% ऊपर आके, और सेल्स की रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया रहा। देखिए जून 2026 में मतलब कंपनी की 23.7% की सेल्स अप हुआ है, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छा, थोड़ा मैं आपको कंपेयर करके बस समझा देता हूं। देखिए जो सेल्स का नंबर निकल के आ रहा है, 2,390 यूनिट इस महीने पे, मतलब जून पे। और जो पिछले साल था 1,67,993 यूनिट, यानी जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें 19.3% की हमें ग्रोथ देखने को मिला। और इसमें अगर हम डोमेस्टिक बात करें, डोमेस्टिक पैसेंजर, क्योंकि कंपनी बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स था 1,47,187 यूनिट। इसमें लगभग 23.7% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। अलग अलग सेगमेंट वाइज मतलब कौन से मॉडल पे कितना सेल हुआ, यहाँ पे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल बात करें बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंपनीज बस सेल्स की। अब देखिए मारुति सुजुकी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है। तो अब समझ पा रहे हो, बड़ी कंपनी के लिए डबल डिजिट में ग्रोथ रख पाना सेल्स में बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मारुति सुजुकी शेयर ऑलरेडी पिछले 1 महीने से एक अराउंड 10% के आसपास रिकवर कर चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा, हो सकता है कि अभी प्री वॉर वाली टाइम पे नहीं पहुंचा, मतलब 15,000 को क्रॉस नहीं किया, बट बीच में जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा था यानी 14,000, उसको शेयर क्रॉस कर लिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके मारुति सुजुकी के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक और स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये भी बड़े कंपनी है, ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन है। और महिंद्रा ने तो सीरियसली कह रहा हूं रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ, मतलब 37% की सेल्स इंक्रीज हुआ। कैन यू इमेजिन, 1.06 लाख यूनिट इस बार बेचा है महिंद्रा ने। एक बार मैं आपको थोड़ा फिगर वाइज भी समझा देता हूं। देखिए लास्ट ईयर जून महीनों पे कितना था, 77,742 यूनिट। इस बार कितना बेचा है, 1,06,207 यूनिट, यानी 37% की इंक्रीज हुआ। वो भी इतना ऐसे टाइम पे पेट्रोल डीजल प्राइस हाई चल रहा है, इंटरनेशनल इतना टेंशन चल रहा है, फिर भी दोस्तों लोग खरीद रहा है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट वाइज मेंशन किया, जैसे कि एसयूवी सेगमेंट पे सेल्स लगभग 28% के ऊपर इंक्रीज हुआ है। पिछले साल था 47,306 यूनिट, इस बार 60,000 क्रॉस कर चुके हैं। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, 26,076 यूनिट बेचा है, यहाँ पे 35% के आसपास ग्रोथ रखा है। यानी ओवरऑल बात करें, जब आप खुद ही समझ पा रहे हो कि अगर 37% की सेल्स होता है टोटल, तो मतलब कंपनी सारे सेगमेंट पे अच्छा काम किया, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट हो, डोमेस्टिक हो, एसयूवी हो, या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, तो इसको ऊपर भी नजर रखना। और शेयर भी देखिए पिछले 1 महीने से 5-5.5% रिकवर कर चुका है ईयर टिल डेट में। अब ये भी फैक्ट है कि मई के महीनों पे 3,300 क्रॉस कर गया था शेयर, बीच में जब रिकवर कर रहा था ना मार्केट अप्रैल में पे, तब 3,300 क्रॉस कर गया था। तो उस लेवल पे एक अच्छा हडल मिल सकता है, उसके बाद 3,500, ठीक है, वो बात की बात है। बट इमीडिएटली वही मई वाली जो हाई है। उसके बाद आ जाइए अशोक लेलैंड, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, टॉप नॉच कंपनी, टॉप नॉच परफॉर्मर। बट लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं था। एक बार मैं आपको दिखा के बताता हूँ, क्योंकि कंपनी के एक्चुअली मार्जिन थोड़ा श्रिंक हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्ट मंथ की जो सेल्स है, मतलब मई की सेल्स कंपनी की थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। बट इस बार दोस्तों कंपनी वो कहता है ना, मतलब जो टॉप लेवल की प्लेयर्स है वो ठीक है, एक आध बार गिरेगा जरूर, बट वो बढ़ेगा जरूर। ये देखिए इस बार 25% की ग्रोथ रखा है कंपनी, 25%, जबकि लास्ट मंथ पे सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप भी हमें देखने को मिला था।
अच्छा एग्जैक्टली कितना हुआ एक बार मैं आपको बता देता हूं। अच्छा इसका एक्चुअली क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में आज हुआ था रिपोर्ट, तो एकदम से स्पाइक कर गया था। ये देखिए टोटल कंपनी ने बेचा है 19,194 यूनिट, क्योंकि देखिए कमर्शियल व्हीकल्स है तो एकदम से कह सकते हो कि बहुत बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे मतलब सेल नहीं होता। कमर्शियल व्हीकल्स है ना, जैसे कि बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, बड़े लेवल की जो बनाता है, ठीक है। इनमें जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें 28% की कंपनी ग्रोथ रखा है, 7,000 यूनिट के ऊपर ग्रोथ यहाँ पे बेचा है। और मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में 24% की ग्रोथ रखा, और सिर्फ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स पे 44% की आउटस्टैंडिंग ग्रोथ रखा है कंपनी, ठीक है। सो अशोक लैंड की दोस्तों इस शेयर को मिस मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे प्री वॉर पे था, प्री वॉर पे, वॉर शुरू होने से पहले 200 प्लस पे 215, और आज की डेट में शेयर 160 की जो क्रूशियल लेवल जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा था उसको स्ट्रांगली यहाँ पे रिक्लेम किया है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट है अप्रैल की जो हाई, अप्रैल की हाई मतलब वही 180 रुपए के लेवल पे, क्योंकि अप्रैल पे जब मार्केट रिकवर कर 180 तक पहुंच गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हडल फेस किया, वापस नीचे आया और काफी नीचे तक पहुंच गया था, इवन 140 भी आई थिंक की ब्रेक करके नीचे पहुंच गया था। हाँ 138 तक अभी पोटेंशियल है शेयर में, ठीक है। सो 180 के आसपास पहुंच सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखना। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट देखेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना, देखना, ठीक है। ओके अब देखिए मोस्टली कंपनी के रिजल्ट तो मतलब सेल्स तो बहुत ही बढ़िया रहा, बट एक आध कंपनी की थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ है। उनमें से एक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की जो डिस्पैच है 2.3% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। अच्छा कितना एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ये देखिए। तो एक्चुअली पिछले साल था कंपनी की टोटल डिस्पैच 5,53,963 यूनिट। इस बार बहुत ज्यादा तो नहीं, बट वही ड्रॉप हुआ है 2.3% के आसपास, 5,41,159 यूनिट हुआ है, ठीक है। और डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में ही एक्चुअली ये ड्रॉप हमें देखने को मिला। पिछले साल था 5,25,136 यूनिट, इस बार 5,02,890 यूनिट में पहुंचा। बाकी एक्सपोर्ट इस बार इंक्रीज हुआ, कंपनी की एक्सपोर्ट बढ़ा है। पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था 28,000 के ऊपर, इस बार 38,000 के ऊपर कंपनी एक्सपोर्ट कर दिया, यानी एक्सपोर्ट के अलावा डोमेस्टिक सेल्स में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला, ठीक है। ये रहा आपके हीरो मोटोकॉर्प। अच्छा फिर आ जाए दोस्तों hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। इसका भी थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प वाली थोड़ा हाल है, मतलब सेल्स में एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, बट 10% के आसपास, टोटल 39,635 यूनिट कंपनी बेच पाया है ड्यूरिंग जून मंथ। पिछले साल था 44,024 यूनिट, इस बार वो गिर के 39,635 यूनिट में पहुंच चुका है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हुआ है 11,700 यूनिट, ठीक है। सो लेट्स सी कल हुंडई की शेयर में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। एक और कंपनी दोस्तों आईशेयर मोटर, रॉयल एनफील्ड की पेरेंट आईशेयर मोटर यानी रॉयल एनफील्ड दोस्तों बहुत तगड़ा काम किया, 27% की ग्रोथ इस बार दिखाया। 1,14,032 यूनिट की सेल्स हुआ है कंपनी की, ठीक है। जो पिछले साल था 89,540 यूनिट, 89,540 यूनिट से बढ़ के 1,14,032 यूनिट में पहुंच चुका है। 27% की ग्रोथ रहा आपके टोटल सेल्स। और अगर हम यहाँ पे मतलब कुछ सेगमेंट वाइज भी मेंशन किया है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा डोमेस्टिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डोमेस्टिक शायद मेंशन नहीं किया, ठीक है। ओके सो ओवरऑल बात करें अच्छी परफॉर्मेंस किया। और आईशेयर मोटर ऑब्वियसली एक प्राइम कंपनी है, बड़े कंपनी है। पिछले एक महीने पे शेयर थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, थोड़ा सा नीचे अभी सडनली ड्रॉप भी हुआ है। इसके लिए जो अगला लेवल होगा वो होगा प्री वॉर वाली लेवल, मतलब 8,000 प्लस में, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग रिसेंटली शेयर जहां तक पहुंच गया था 7,500-600 की रेंज पे, वहां पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे हडल भी फेस कर सकता है शेयर, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा एक और बात दोस्तों, आज वैसे टाटा मोटर्स का भी या उसके अलावा और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट्स की रिपोर्ट आउट होगा या तो हुआ है, आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरिएगा अगर मिस हो गया तो। बाकी दोस्तों अगर आप कोई शेयर्स को मुझे रिकमेंड करना चाहते हो जिसको हम कवर करें नेक्स्ट वीडियो में, वो भी प्लीज जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।